हेलो फ्रेंड्स। आज हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी का एनालिसिस करेंगे जो कल होने वाली है। उससे पहले हम देखते हैं हमारा व्यू मार्केट पे क्या था और मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट्स पहले देखते हैं। बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू था कि मार्केट नेगेटिव ही लग रही है, तो अगर लो ब्रेक करेगा प्रीवियस डे का तो और सेलिंग आ सकती है, सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो मार्केट ने आज क्या किया, बेसिकली गैप से ओपन हुआ मार्केट और उसमें फिर सेलिंग आई और उसके बाद मार्केट में फिर नीचे लेवल से थोड़ी बाइंग आई और ऑलमोस्ट उसके बाद कंसोलिडेट करके फ्लैटिश क्लोज किया जो बैंक निफ्टी था। तो ऑलमोस्ट कुछ खास मूवमेंट नहीं आई और ना ही उसने लॉस ब्रेक किए। तो अभी फ़िलहाल वेट एंड वॉच ही है निफ्टी बैंक में। तो जो सेलिंग आ रही थी वो लिटिल पास हुई है आज के लिए। तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी आज, मतलब नीचे लेवल टूट नहीं पाए इसमें। सेलिंग आई बट होल्ड कर पाया है बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल तक। तो फिलहाल पॉज ही हुआ है मार्केट। अब देखते हैं नेक्स्ट मार्केट क्या बिहेव करता है। उससे दूसरा निफ्टी देखते हैं। निफ्टी आज वीक ही रहा और निफ्टी जैसे ही ऊपर गैप से ओपन हुआ था और इमीडिएट सेलिंग आ गई, उसके बाद निफ्टी ने न्यू लो टच किया 23,350 का। उसके बाद लिटिल बिट रिकवरी आई और ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो निफ्टी भी बैंक निफ्टी लिटिल स्ट्रॉन्गर था और निफ्टी वीक ही लग रहा है अभी फ़िलहाल भी। तो अब देखते हैं हम फ़िलहाल जो एक्सपायरी निफ्टी की कल होने वाली है उसमें हमारा किस तरह से फिर निफ्टी सेटअप है। तो फिर निफ्टी का हम देखेंगे, अगर डेली चार्ट देखेंगे अगर, तो वीकनेस तो सभी जगह ही है। तो अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट डोजी कैंडल बनी है, जो मतलब ये जो प्रीवियस कैंडल है उसके अंदर एक तो डोजी कैंडल बनी है और दूसरा जो प्रीवियस कैंडल थी उसके अंदर ही ये इनसाइड कैंडल बनी है। मतलब उसके जो हाई और लो के अंदर ही कैंडल बनी है और इनसाइड और डोजी कैंडल ये दोनों बनी है। और हम फिलहाल देखते हैं इसमें हावर्ली चार्ट में किस तरह से मार्केट सेटअप है। हावर्ली में आप देखोगे अगर, तो ऑलमोस्ट मार्केट कहीं पे मूव नहीं किया, ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा। ऊपर गया, नीचे गया, रेड और ग्रीन बार आपको दिखेंगी, उसके बाद ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। ना तो लो ब्रेक कर पाया और ना ऊपर निकल पाया। और ये अब काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे है कल एक्सपायरी के लिए। तो कल एक्सपायरी के लिए अगर ये ऊपर का लेवल अगर 23,350 अगर मार्केट ऊपर निकाल देता अगर फिर निफ्टी, तो मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एटलीस्ट 100 पॉइंट्स की रैली आनी चाहिए। ये 500 का लेवल जो है 500 और 550 के लेवल तक मार्केट जाना चाहिए। अगर कल 350 के ऊपर अगर फ्लैटिश ओपन होकर अगर मार्केट निकलता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 500 550 टेस्ट हो सकता है। और अगर मार्केट गैप डाउन से ओपन हो गया और इस लो को अगर ब्रेक करने लगा अगर 23,100, तो फिर मार्केट में पैनिक सेलिंग आएगी और फिर से जो आगे सेलिंग आ रही है तो और कंटिन्यू होगी और डीप करेक्शन के लिए चले जाएगा फिर मार्केट। तो अब 15 मिनट्स के लिए हम देखते हैं किस तरह से एक्चुअल प्लानिंग करेंगे हम। मार्केट कहाँ ओपन करेगा और कैसे प्ले प्ले करेंगे हम। अगर मार्केट फ़िलहाल अगर कल फ्लैटिश ओपन हो गया, आइडियली यही सिचुएशन जो अच्छी है हमारे लिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो और इस 23,350 को अगर ऊपर की साइड ब्रेक करे। अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर की साइड 23,350 को ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग पोजीशन ट्राई करेंगे और 500 फर्स्ट टारगेट और 550 नेक्स्ट टारगेट हम लेकर चलेंगे। जहाँ तक रैली ऑलमोस्ट आनी चाहिए। और अगर मार्केट गैप से ओपन हो जाता है तो आई थिंक मार्केट आगे वीक है तो वो सस्टेन नहीं करेगा तो फिर सेलिंग आ सकती है। तो गैप से ओपन ही होना चाहिए मार्केट ऊपर की तरफ। तो ये आइडियल सिनेरियो रहेगा फ्लैटिश ओपन होके, जहाँ फिर 20 30 40 पॉइंट गैप से ओपन हो भी जाए तो वो भी चलेगा, वो फ्लैटिश ही रहेगा फिर। तो गैप से थोड़े लिटिल बिट गैप से ओपन होकर अगर ब्रेक करेगा ऊपर की साइड तो रैली में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 पॉइंट की। और वही अगर मार्केट अगर नेगेटिव ओपन हो गया, 100 पॉइंट गैप डाउन से ओपन हो गया अगर और ये लो ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में तेज़ स्लाइड आ सकता है और फिर हम कॉल सेलिंग करेंगे और शॉर्ट पोजीशन लेके चलेंगे। तो कल के लिए यही आइडियल सिनेरियो यही है। अगर फ्लैटिश ओपन होके 350 का लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो रैली आ सकती है 100 पॉइंट की। और अगर फ्लैटिश ओपन होके अगर गैप डाउन ओपन होके अगर नीचे का लो, आज का लो जो है वो ब्रेक करने लगता है, अगर या तो 2300 वो 23,100 का लेवल पे ओपन होता है और इस लो को ब्रेक करने लगता है अगर 23,000 को या 23,100 को, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा फिर तेज़ फॉल आने वाला है। तो आइडियल सिनेरियो यही होगा, मार्केट फ्लैटिश गैप से पॉजिटिव ओपन होकर ऊपर का 350 का लेवल ब्रेक करे अगर स्क्रीन में,
तो फिर मैं रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 एंड 150 पॉइंट की। अगर डे हाई पे मार्केट क्लोज होता है तो फिर हम प्लान करेंगे पॉजिटिव साइड का, अगर उसको फॉलो थ्रू मिलेगा कैंडल को। तो फर्स्टली मार्केट मार्केट को पॉजिटिव ओपन होना पड़ेगा और 350 को ब्रेक करना पड़ेगा ऊपर की साइड को। तो आप जिस तरह से चार्ट सेटअप है, सेलिंग पास हो रही है, तो अगर ऊपर की साइड निकलता है तो देखेंगे अच्छे लेवल्स आ सकते हैं बाइंग में। और क्योंकि स्टॉक्स तो देखोगे लार्ज कैप में भी बहुत अच्छे लेवल पे आए हैं। HDFC बैंक 1700 लेवल पे है, SBI भी अच्छे लेवल पर है, और सबसे अट्रैक्टिव लेवल पे जो मेरे को लग रहा है रिलायंस काफ़ी करेक्ट कर चुका है। तो लार्ज कैप में बाइंग आ सकती है फिर से अगर मार्केट ये लेवल्स होल्ड कर देता है तो। देखते हैं फिर मार्केट कल किस तरह से बिहेव करता है। ओके, थैंक यू।